नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। इसरो में आप सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है। डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड को यहां पर मौका मिला, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। एंड डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसरो एलपीएससी का ये वैकेंसी है और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन क्या है, पदों की संख्या कितनी है, इन्हीं सब पॉइंट पर चर्चा होगी। सो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इस चैनल पर लगातार इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसरो लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर है। शॉर्ट में अपन इसको एलपीएससी बोलते हैं। अभी साल भर पहले भी इसमें वैकेंसी आई थी। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले उसमें एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वालों के लिए सीट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा फीटर वालों के लिए है। बाकी और भी भर सकते हैं, तो बताएंगे। देखो, सबसे पहले देखो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग है, एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। ठीक है, और इसरो का नाम आप सब जानते हैं, तो मुझे लगता है शॉर्ट में अगर इसरो या उसका लोगो आप देख लेते हैं तो इतना ही एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के लिए ये पोस्टिंग होनी है। 15 अगस्त 2026 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले देखो, इसमें जो पद का नाम है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर होते हैं आपका डिप्लोमा होल्डर्स। टेक्निकल असिस्टेंट का लेवल 7 होता है, जिसका पहला बेसिक 44,900 रुपए। यानी अगर हम इसको राउंड फिगर में 45,000 रुपए बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, आप इस पर देखिए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। भाई साहब, अभी भारत में 60% महंगाई भत्ता है। आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तब तक 2 बार और बढ़ चुका होगा। ठीक है, और 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो सोचिए ये, मतलब अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो इससे बढ़िया आपके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ हो विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, मतलब 60% से ऊपर मार्क्स हो आपके। डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा, और 45,000 रुपये बेसिक पे, लेवल 7। टोटल 6 सीट है, जो वलियामाला में है 3 सीटें और बेंगलुरु में है 3 सीटें। इसरो की 2 यूनिट का ये वैकेंसी है। ठीक है ना, वलियामाला में भी है और बेंगलुरु में भी है। 3-3 सीट है। यहाँ पर ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक सीट है, जबकि यहाँ अनरिजर्व की 2 और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। यानी रिजर्व कैटेगरी का कोई भी बच्चा भरता है तो अनरिजर्व वाली सीट अपने अंदर जोड़ सकते हैं। जैसे ओबीसी वाले के लिए एक और एक अनरिजर्व की, तो एक तरह से 2 सीट होगी ओबीसी के लिए। क्लियर है फंडा? आ जाओ आगे देखो। उसके बाद में कौन है? केमिकल वालों के लिए है। तो केमिकल वालों के लिए केवल एक ही सीट है, वो भी वलियामाला में ही है और अनरिजर्व की है। और केमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, एक सीट है। और उसके बाद में है माय डियर आईटीआई होल्डर के लिए। पद का नाम है टेक्नीशियन बी। लेवल 3 में आपको रखा जाता है, जिसका पे मैट्रिक्स में बेसिक पेमेंट होता है 21,700 रुपए। आप समझिए इस बेसिक को, ये बहुत शानदार बेसिक है, बहुत बढ़िया बेसिक है। जनरली आईटीआई वालों को 19,200, 19,900 का बेसिक मिलता है, बस इसके अलावा नहीं है। 21,700 बहुत बड़ा बेसिक होता है ये। ठीक है ना, तो मौका हाथ से जाने नहीं देना। और इस पर आप देखिए ना, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस मिलेगा। और इसरो अपने और भी अलाउंसेज बहुत देता है। वैसे भी इसरो अपने आप में नाम ही बहुत बड़ा है भाई, सीधी सी बात है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फायदा उठाइए। ठीक है, तो किसकी कितनी सीटें हैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए तो केवल मात्र एक सीट है, बेंगलुरु के लिए है ये, मतलब पोस्टिंग बेंगलुरु में होनी है। अनरिजर्व की ये सीट है। और क्या मांगा है आपसे यहाँ पर? आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एनसीवीटी से। ठीक है, एनसीवीटी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई किया हुआ हो। फिटर वालों की सबसे ज्यादा सीट है यहाँ पर, 9 सीटें हैं फिटर वालों की टोटल, जो कि 5 वलियामाला यूनिट के लिए है और 4 बेंगलुरु यूनिट के लिए। ठीक है, और 10 प्लस आईटीआई फिटर में एनसीवीटी से किया हुआ हो।
अगर डायरेक्ट आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो भी चलेगी, लेकिन एनसीवीटी से होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर है फीटर ट्रेड से तो आप एलिजिबल है और आप भर सकते हैं। उसके बाद में है ड्राफ्टमैन बी के नाम से, सिमिलर लेवल 3 है, 21,700 बेसिक है और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 सीट है और 10 प्लस आईटीआई किया हुआ हो आपने मैकेनिकल ड्राफ्टमैन में। उसके बाद में फायरमैन की भी है 1 सीट, तो फायरमैन के लिए यहाँ पर आपने 1 सीट है और फिजिकल स्टैंडर्ड और वो आपको सारे देने हैं। 10th प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ रहेंगे क्राइटेरिया, 19,900 बेसिक रहेगा। यानी आईटीआई वालों के लिए टोटल 3 ब्रांच होगी एक तरह से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। ठीक है, इतना ही है। और जो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है वो क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त 2026 से होंगे दोपहर 2 बजे। 18 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 4 सितंबर 2026 दोपहर 2 बजे इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और एज लिमिट और क्राइटेरिया में देखो इन्होंने क्या लिखा है, तो 4 सितंबर 2026 के अनुसार गणना की जाएगी। 35 ईयर एज, ठीक है, और 25 साल की एज पोस्ट नंबर 802 के लिए है। 802 कौन सी है, फायरमैन वाली है। बाकी जितने भी है 813 से लेकर 817, यानी ये आपके टेक्नीशियन वाली जितनी भी है उन सब के लिए 35 साल की एज हो गई। ठीक है, दोबारा बताऊं, सुन लीजिएगा, थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दूंगा मैं। एज का क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, 18 से लेकर 35 साल की एज है। ठीक है, और ये एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन जो भी रिलैक्सेशन मिलना है वो भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी जो एज का जिक्र है उसमें रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट अप्लीकेबल फॉर ओबीसी, एससी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये वाली जो 35 साल की अपर एज है ये अनरिजर्व के लिए है। तो बाकी रिजर्व कैटेगरी में जितने भी है उनको एज पर रिजर्वेशन और छूट मिल जाएगी। जैसे एससी से कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन और है, यानी एससी में तो भाई 18 से लेकर 40 साल तक भर लीजिए फॉर्म। ठीक है, अब रही बात इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, तो इसरो में स्किल टेस्ट और सीबीटी 2 होते हैं भाई। पहले स्किल टेस्ट होता है, सॉरी, सीबीटी होता है और फिर स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, सीबीटी जो रहता है ये इसरो एलपीएससी का पुराना इलेक्ट्रिशियन का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे जाएगा आपको। 80 एमसीक्यू रहते हैं इसमें और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं ये और 90 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, 80 एमसीक्यूज, 90 मिनट का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ये केवल और केवल टेक्निकल ही होते हैं, कोई नॉन टेक वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें नॉन टेक में थोड़ा सा मैथ का पोर्शन रहता है, वो एक अलग है। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं बस, बाकी सारे के सारे टेक्निकल ही रहते हैं। जैसे लगभग 75-76 क्वेश्चन जो है वो तो आपके रहेंगे थ्योरी के, फीटर के जैसे है तो फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहेंगे। हालांकि इनका टाइम टू टाइम ये चेंज भी करते रहते हैं। एक बार इनका पुराना पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे और 120 मिनट का समय दिया था, लेकिन आप 90 मिनट वाला हिट मानकर चले क्योंकि प्रीवियस में जो था वो 90 मिनट का ही था। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने, फिटर वाले करो तैयारी भाई, बाकी सबके लिए तो एक एक सीट है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आई नहीं सीट है इसमें। जो भी है फिटर वालों के लिए ठीक है, 9 सीट है, फिटर वालों को अप्लाई करना चाहिए। मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए 6 सीट है, उनको अप्लाई करना। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।